अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो शायद कहीं ना कहीं अभी भी आप होप कर रहे हैं कि 2026 में आपको इस दुनिया की सबसे नायाब और सबसे कीमती चीज आपका बेबी मिले और आपको इस वीडियो में वो सारी चीजें बताने वाला हूं जिससे आपका ये सपना साकार हो। तो देखिए, शायद मेडिसिन चल चुकी हैं, शायद आईवीएफ फेल हो चुका है, शायद रिलेटिव्स ने भी पूछना बंद कर दिया है, पर आपका दिल कहता है कि मेरे बेबी होगा। तो सुन लीजिए, मैं डॉक्टर सुनील जिंदल हूँ। पिछले 30 ईयर्स में 10,000 से ज़्यादा बच्चों को मैंने इस दुनिया में आते देखा है। और मैं आज आपको एक बात बताऊं, मैं कोई आपको खामखा की मोटिवेशन की वीडियो नहीं बता रहा। मैं आपको एक सिस्टम देने वाला हूं। सिस्टम जो आपको बताएगा 3 चीज़: असल प्रॉब्लम क्या है, बेस्ट प्लान कैसे बनेगा, और सही डॉक्टर को आप चूज कैसे करें बिना कंफ्यूज हुए और बिना ये सोचे कि आपको कोई ऐसी चीज़ बताने वाला हूं जिसमें आपको कुछ किसी रूप में मोटिवेशन दे रहा हूं। आपको एक सिस्टम दे रहा हूं। सुनिए A to Z। देखिए, सबसे बड़ी गलती जो कपल्स करते हैं वो क्या करते हैं कि ट्रीटमेंट को शुरू कर देते हैं बिना ये जाने कि प्रॉब्लम असल में क्या है। लो स्पर्म, लो AMH, फेल्ड IVF ये प्रॉब्लम नहीं है, ये एक सिग्नल है। और बिना सिग्नल समझे ट्रीटमेंट शुरू करना अंधेरे में ऐसा है जैसे तीर चलाना। तो 2026 का क्लैरिटी सिस्टम आपको देने वाला हूँ। इसके 5 स्टेप हैं। एक एक करके सारे स्टेप्स को समझ लीजिए, नोट कर लीजिए, पेन पेपर निकाल लीजिए। तो स्टेप 1 है, रिपोर्ट को नहीं समझिए, कैटेगरी को समझिए। देखिए, हर कपल अलग अलग रिपोर्ट लेके आता है और क्लिनिक में रोज़ देखता हूँ। इतनी सारी रिपोर्ट देख के मेरे पास ला के अपनी पूरी की पूरी कहानी सुनाने लगता है, लेकिन हर इंसान की प्रॉब्लम अलग होती है और रिपोर्ट से ज़्यादा आपको अपनी कैटेगरी को समझना है। तो आज मैं आपको समझाने जा रहा हूँ कैटेगरी क्या होती है और आप किस कैटेगरी में अपने को डाल सकते हैं। तो पहली कैटेगरी होती है टाइमिंग प्रॉब्लम। रिपोर्ट सारी नॉर्मल है, साइकिल की ट्रैकिंग गलत है, इंटरकोर्स का टाइमिंग मिस कर दिया। ये सारी चीज़ें आप सोचते होंगे कि हमेशा नहीं होती, ये बड़ी कॉमनली होती हैं। इसीलिए इसका सॉल्यूशन बहुत सिंपल है: एजुकेशन एंड प्लानिंग एट द राइट टाइम विद द करेक्ट मेथड यूजिंग द राइट टेक्निक, जिससे आपको बेबी हो। तो ऐसे पेशेंट्स में किसी को भी आईवीएफ की ज़रूरत नहीं होती। अगर टाइम्ड इंटरकोर्स टाइम पर करते हैं, टैबलेट दे के उनको टैबलेट दे उनकी अंडा बन सकता है, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है सिर्फ एक टाइमिंग से। नंबर 2 कैटेगरी है रिवर्सिबल प्रॉब्लम। आपका सबसे पहले प्रॉब्लम हमने ढूंढा, तो ढूंढने में क्या क्या चीज़ें रिवर्सिबल होती हैं। देखिए, माइल्ड स्पर्म इशू रिवर्सिबल होता है। माइल्ड पीसीओएस को मेडिसिन से मैनेज कर सकते हैं, थायराइड को मैनेज कर सकते हैं, कुछ इन्फेक्शंस को मैनेज कर सकते हैं और स्ट्रेस को कर सकते हैं। मतलब आपको एग्जांपल देता हूँ, हमारे पास में इतना पेशेंट आता है पीसीओएस का, इन्वेस्टिगेट करते हैं, हमें मालूम चलता है साथ में इन्फेक्शन भी है। तो जब इन्फेक्शन को आप ट्रीट करते हैं, पीसीओएस को मैनेज करते हैं, डाइट करते हैं, लाइफस्टाइल करते हैं, तो इनमें से बहुत से पेशेंट्स नेचुरली भी कंसीव कर जाते हैं। तो ये ढूंढना है कि रिवर्सिबल प्रॉब्लम है क्या। तीसरा ढूंढना है कि क्या तीसरी कैटेगरी में स्ट्रक्चरल या जेनेटिक डिफेक्ट है। स्ट्रक्चरल का मतलब समझिए, आपकी दोनों ट्यूब बंद है। अगर बंद है तो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है। आपको एंडोमेट्रियोसिस हो गई है, प्रॉब्लम है। सीवियर स्पर्म प्रॉब्लम है, या कोई जेनेटिक इशू है। देखिए, इनमें आपको टारगेटेड मेडिकल या सर्जिकल ट्रीटमेंट फॉलो करना पड़ेगा कैटेगरी नंबर 3 में। कैटेगरी नंबर 4 है एज रिलेटेड। आपकी उम्र ज़्यादा हो गई है और आप बेबी चाहते हैं, आपकी शादी देर से हुई है, या 10-15 साल ऐसे ही बैठे रह गए, कुछ नहीं किया, या सोचा नेचुरली हो जाएगा, अब उम्र बढ़ गई है। एग क्वालिटी एज के साथ कम होती है, स्पर्म डीएनए डैमेज एज के साथ बढ़ता है, और यूट्रस की बच्चे को चिपकाने की क्षमता ये भी कम होती है एज के साथ। तो इसका सॉल्यूशन होता है कि आप एक सिस्टम को देखते हुए स्मार्ट स्ट्रेटजी लें। इसमें एआरटी की मतलब आईवीएफ की, आपके अंडे से या आपके बाहर के अंडे से, ये सारी चीज़ों को करके एक तैयार करना होता है, और एक आपको टाइम बाउंड प्लान बनाना है। आपके जो भी समय हुआ हो वही समय आपके लिए ठीक है। अब नंबर 2 पे आता हूं मैं, कि ट्रीटमेंट नहीं प्लान बनाओ। देखिए, अच्छा डॉक्टर ऐसा नहीं होता कि आप आए, चलिए मैंने आईवीएफ शुरू कर दिया।
अच्छा डॉक्टर वो होता है जो आपको प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट करके, आपकी प्रॉब्लम को डीपली समझ के, आपके हिसाब से एक इंडिविजुअल प्लान बनाता है। तो अगर आपको बेबी चाहिए तो आपको अच्छी जगह पे प्लान बनाना है। देखिए, एक रियल फर्टिलिटी प्लान में 5 सवाल पूछे जाते हैं। आज आपको मैं वो सीक्रेट दे देता हूँ। सुननी है आपको सीक्रेट? तो सुनिए और एंड तक देखिएगा, क्योंकि जो मैं आपको स्टेप नंबर 5 बताने वाला हूँ वो 2026 में आपको बेबी देगा, 4 के अतिरिक्त। तो एक फर्टिलिटी प्लान में 5 सवालों का जवाब होना चाहिए। नंबर 1, अभी इस समय एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है? नंबर 2, क्या ये नेचुरली इम्प्रूव हो सकती है? नंबर 3, क्या ये मेडिकली करेक्ट करना पड़ेगा? नंबर 4, चेंज क्या करना हो सकता है? क्या वेट करना है या इमीडिएटली काम पे लगना है? 5 चीज़ें। लेकिन इस प्लान को बनने के लिए आपकी रियल प्रॉब्लम को ढूंढना ज़रूरी है। और अगर ये सवाल क्लियर हो जाते हैं तो आपका ट्रीटमेंट शुरू हो सकता है। अब स्टेप नंबर 3 आपको बताता हूं, एक 90 डे रूल। 90 डे रूल इतनी गहरी चीज़ है जो साइंटिफिकली समझने की चीज़ है। देखिए, आपका जो बायोलॉजी है ना, ये अमेजॉन प्राइम नहीं है। स्पर्म को 90 दिन लगते हैं तैयार होने में, एक स्पर्म को। हॉर्मोन्स को ठीक होने में टाइम लगता है। यूट्रस को प्रिपेयर करने में टाइम लगता है। 90 दिन की प्लान को अगर लेके चलेंगे तो वो ज़रूरी है किसी भी ट्रीटमेंट प्लान को लेने का, अनलेस एंड अनटिल आपका प्लान हो चुका है कि प्लान ये मौजूद है और हमें इमीडिएटली करना है और कोई और रोल है नहीं, जल्दी से जल्दी करना है। अब स्टेप नंबर 4 आपको बताता हूँ, मैं अपने डॉक्टर को कैसे चूज़ करूँ। इसमें मैं अपनी बात नहीं कर रहा, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ आप जहाँ भी हो वहाँ अपना ट्रीटमेंट कराएं। पर ये चीज़ को समझ लीजिए, डॉक्टर ऐसे चूज़ नहीं करना जो आपकी प्रॉब्लम को प्रॉपरली समझ के आपको ये ना बताए कि आपकी प्रॉब्लम एक्चुअली एग्जिस्ट कहाँ करती है। जो आपको सिर्फ किसी भी चीज़ का पैकेज बताएं। देखिए, 2 चीज़ों को आप गौर से समझ लीजिए। फर्टिलिटी ट्रीटमेंट एक पैकेज नहीं है, उसमें आईवीएफ एक छोटा सा हिस्सा है। इतनी मोटी किताब में एक चैप्टर है, बहुत सारी चीज़ें अलग हैं और इसके अंदर कोई पैकेज की कहानी नहीं है। ये तो एक अलकाट है जिसमें अलग अलग चीज़ों को मिला के आपको बेबी देना है। नंबर 3, जो आपके सवाल सुनने पे आपको जवाब वो दे जो करेक्ट हो, चाहे आपको पसंद आए या ना आए। और नंबर 4, कभी ऐसे पे मत जाइए जो आपको किसी भी चीज़ की गारंटी दे, क्योंकि इस चीज़ में कोई गारंटी नहीं होती। तो डॉक्टर कैसा हो, जो क्यों समझे, सिर्फ क्या नहीं, जो सब समझने के बाद में आप दोनों को, हस्बैंड वाइफ को मिलाने के बाद में प्रॉब्लम को, आपको वो ऑप्शन दे और फिर आपसे कहे जो आप चाहते हैं बताइए। नंबर 3, अगर आपकी एज ज़्यादा नहीं है, अगर आप टाइम ऑलरेडी रन आउट नहीं कर सकते, तो आपको ऑप्टिमाइज़ करने के लिए आपको लाइफस्टाइल, डाइट, सप्लीमेंट को अगर ज़रूरत हो तो दे। नंबर 4, जो आपको किसी भी चीज़ के लिए प्रिपेयर करे। इसमें आपको एग्जांपल देता हूँ। बहुत से पेशेंट्स हमारे पास में आते हैं जिनके यूट्रस में इन्फेक्शन होते हैं और वो कहते हैं जी हम बस आईवीएफ कर दीजिए। मैं उनसे कहता हूँ आईवीएफ मोतीचूर का लड्डू नहीं है। आपका आईवीएफ की सक्सेस तभी होगी जब आपका इन्फेक्शन पहले हम ठीक कर दें। तो जो प्रिपरेशन की बात करें, ऐसे डॉक्टर को सुनिए, और जो आपको टाइमलाइन दे, आपको गारंटी ना दे। देखिए, मैं हमेशा एक चीज़ को बिलीव करता हूँ, अगर आपका एक रास्ता मिल जाए और उस रास्ते पे आप प्रॉपरली चलें प्रॉब्लम समझने के बाद, तो इस टाइम लाइन पर गारंटी तो नहीं है, लेकिन आपको जगह ज़रूर मिलेगी कि आखिरी स्टेशन पे आपके हाथ में बेबी हो। देखिए, सबसे अच्छे डॉक्टर एक तो फॉल्स होप नहीं देते, पर आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि सही डायरेक्शन में चलने से आपको बेबी आज नहीं तो कल होगा। अब आता हूँ स्टेप नंबर 5 पे जिसकी बात कर रहा था। डॉक्टर से कुछ सवाल ज़रूर पूछें। आपके पास में मेडिकल डिग्री तो नहीं है, लेकिन डॉक्टर की आपको ज़रूरत है तो सही सवाल पूछिए। एक चीज़ आप पूछ सकते हैं उनसे कि मेरी
प्रॉब्लम क्या है जिसकी वजह से मेरे बेबी नहीं हो रहा। नंबर 2, क्या इसको इम्प्रूव करने के लिए पहले कुछ करना है। नंबर 3, क्या 3 महीने की ऑप्टिमाइजेशन ज़रूरी है या वेट करना है, या अगर एएमएच बहुत कम है, स्पर्म काउंट ना के बराबर है, तो इमीडिएटली चलना है। और ये ज़रूर पूछे कि प्लान ए, बी या सी क्या है। देखिए, कोई भी अच्छा डॉक्टर आपकी प्रॉब्लम को फर्टिलिटी में ढूंढ करके उस प्रॉब्लम के हिसाब से आपको एक प्लान देगा। मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ आपके बेबी हो। इस संडे मैं एक वेबिनार करूँगा, उसमें आ जाइए, कुछ फ्री गिफ्ट दूंगा, और उसमें यही नक्शा कि आपको बेबी कैसे हो आपको फ्री दूंगा। राइट। अब आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। मैंने बहुत सारे कपल्स देखे अपनी ज़िंदगी में, 30 साल हो गए मुझे काम करते करते, जो थक गए हैं, डर गए हैं। वाइफ ने कहा है कभी बेबी नहीं होगा। उनका प्रॉब्लम मेडिसिन नहीं था, कन्फ्यूजन था। 20 साल शादी को हो गए हैं, 10 साल तक कन्फ्यूजन में रहे, कभी कोई क्लैरिटी नहीं मिली। एंडोमेट्रियोसिस थी, उसकी सर्जरी करा ली, फिर बैठ गए, एंडोमेट्रियोसिस फिर वापस आ गई। लेकिन ऐसे पेशेंट्स जब आते हैं और उस दिन जिस दिन आए हैं उनकी उस दिन की प्रॉब्लम ढूंढ के, मेरे पास बहुत पेशेंट आते हैं, कहते हैं डॉक्टर साहब आईवीएफ कराना। मैं कहता रुक जाओ, पहले मैं ढूंढ लूँ आपकी प्रॉब्लम क्या क्या है, जिससे मुझे क्लैरिटी खुद मिल जाए, तभी तो आपको दूंगा। और जब क्लैरिटी मिल जाती है, उस क्लैरिटी के लिए ऊपर एक प्लान बनना है। तो इन सब का प्लान बना के इनका स्ट्रेस कम करते हुए जब भी हम आगे चलते हैं तो बॉडी रिस्पॉन्स देती है और आपके बेबी होता है। तो 2026 का मैंने आपको एक पूरा सिस्टम और आउटलाइन दिया है। और देख लीजिए, अगर आप 2026 को क्लैरिटी का साल बनते हैं और आपको बेबी चाहिए, तो आपके अवश्य बेबी होगा। प्रेगनेंसी आपको इस साल होगी। और अगर थोड़ा टाइम भी लगे तो वो लॉस्ट नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ चीज़ ढूंढी गई है। और इनफर्टिलिटी का सबसे बड़ा दर्द पता क्या होता है, कि इस दर्द को अगर आप कारण समझ लें तो एंड में आपको खुशी मिलेगी ही मिलेगी। अगर ये वीडियो आपको क्लियर लगा, कुछ अच्छा लगा, तो सबसे पहला काम करिए, अपने पार्टनर के साथ शेयर कीजिए और दोबारा साथ बैठ के देखिए और डिसाइड कीजिए 2026 में हमें बेबी मिलेगा। क्योंकि सबसे ज़्यादा आनंद मुझे आपको बेबी देने में आता है। इस संडे मिलते हैं वेबिनार में, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ आपको ये नक्शा देना, क्योंकि मैं चाहता हूँ 2026 में आपको बेबी हो।